आइए इस वीडियो में हम डाइस के ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हैं और उस पर कुछ सवालात हल करने की कोशिश करते हैं। डाइस का बुनियादी तस्वुर डाइस मकब यानी क्यूब की शक्ल में होता है, जिसके 6 फेसेस होते हैं। हर फेस पर सिंगल डिजिट होता है 1 से 6 तक के। 1 से 6 तक डिजिट्स फेसेस पर नुकात की शक्ल में यानी डॉट्स की शक्ल में होते हैं या फेसेस पर नंबर लिखे होते हैं। डाइस पे नंबर लिखने का जो उसूल है वो मखसूस है, स्पेसिफिक है, और वो इस तरह से है कि अपोजिट फेसेस के नंबरों का सम हमेशा 7 होता है। 1 जमा 6 बराबर 7, 2 जमा 5 बराबर 7, 3 जमा 4 बराबर 7। इस तरतीब में नंबरिंग फेसेस पर डाइस के ऊपर पासे के ऊपर लिखे होते हैं। आइए देखते हैं उनकी पोजीशंस। डाइस जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका ऊपरी सतह यानी टॉप, यहाँ इस डाइस में जहाँ पे 6 डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो टॉप है, और इस टॉप के चारों तरफ जो 4 फेसेस है जिस पे नंबर 2 है वो टॉप 6 के लिए एडजेसेंट साइड रहेगा। उसी तरह से जिस पर 4 डॉट्स है वो भी टॉप 6 के लिए एडजेसेंट रहेगा। 4 के अपोजिट में 3 डॉट्स का फेस रहेगा, ये 3 डॉट का फेस भी टॉप 6 के लिए एडजेसेंट कहलाएगा। इसी तरह से जहाँ पे 2 डॉट्स है उसके अपोजिट में 5 डॉट का फेस रहेगा, और वो 5 डॉट का फेस भी टॉप 6 डॉट्स के लिए एडजेसेंट कहलाएगा। इसी तरह से टॉप के अपोजिट में जो फेस है वो बॉटम या बेस कहलाएगा, और वो बेस सरफेस रहेगा। इस तरह से ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस या पासा है। यहाँ पर टॉप 6 है, उस वक्त बॉटम यानी बेस सरफेस 1 रहेगा। टॉप 6 रहेगा तो उसके एडजेसेंट फेसेस जो है वो रहेंगे 2, 5, 4, 3, और 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, और 3 के अपोजिट 4 रहता है। इस तरह से ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस का स्पेसिफिकेशन और उसके पोजीशंस है, इसे याद रखिए। अब रूल्स देख लेते हैं, जो अहम उसूल है। अगर ये जहन में है तो डाइस पर के सवालात, पासे के सवालात आसानी से हम हल कर सकते हैं। इन रूल्स को ज़हनशीन करें, इन्हें हमेशा याद रखिए। पहला रूल ये बयान करता है कि अगर हमारे पास 2 डाइस है, उन डाइस पर अगर एक नंबर कॉमन है और उन दोनों डाइस का बेस सरफेस सेम हो, मतलब टॉप सेम रहेगा, उस वक्त बाकी के जो नंबर रहेंगे दूसरे फेसेस पर वो एक दूसरे के मुकाबिल या एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। आइए इसे एक शक्ल से, एक मिसाल से समझते हैं। ये डाइस में टॉप दोनों डाइस में 4 है, इसलिए दोनों का बेस सरफेस सेम रहेगा, जो 4 के अपोजिट वाला रहेगा। इस मिसाल में 4 टॉप बताया गया है। पहले डाइस में 4 के एडजेसेंट 3 और 5 है, दूसरे डाइस में 4 के एडजेसेंट 1 और 2 है। यहाँ दोनों का टॉप सेम है और
बेस सरफेस भी सेम है और कॉमन नंबर 4 है। बेस सरफेस सेम होने से जो बाकी के 2 नंबर दिए हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। यहाँ पे दोनों का टॉप 4 है, इसलिए बेस सरफेस सेम होने से 3 के अपोजिट 1 रहेगा और 5 के अपोजिट 2 रहेगा। इस तरह से इस मिसाल में टॉप 4 है जिसके एडजेसेंट 1 2 3 5 रहेंगे। 3 जो है 1 के अपोजिट रहेगा और 5 जो है वो 2 के अपोजिट रहेगा और 4 के अपोजिट 6 रहेगा। इस एग्जाम्पल में जो डाइस दिया है उसके हिसाब से ये तरतीब यहाँ पे बनती है, ये पोजीशन बनता है। और ये रूल को याद रखें कि अगर बेस सरफेस सेम है और एक नंबर कॉमन है तो बाकी के जो नंबर दिए हुए होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आइए देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल ये बयान करता है कि अगर कोई 2 नंबर जो है वो डाइस पर मौजूद है, जो सेम है दोनों डाइस पर मगर अलग अलग पोजीशन पर है, तब तीसरा जो नंबर रहेगा वो एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल, एक शक्ल के हिसाब से समझते हैं। 2 डाइस यहाँ पर दिए हुए हैं, दोनों का टॉप 6 और 2 है, दोनों अलग अलग है। और पहले डाइस में लेफ़्ट साइड का जो डाइस है वो पहला डाइस, उसका टॉप 6 है और उसके अल्टर एडजेसेंट जो है 2 और 5 है। राइट साइड में सेकंड डाइस है जिसका टॉप 2 है और इसके एडजेसेंट 3 और 6 है। इस तरह से दोनों ही डाइस पर हमें 6 2 ये 2 नंबर दोनों ही डाइस पर सेम नज़र आ रहे हैं, जो कॉमन है दोनों डाइस पर, और ये दोनों भी अलग अलग पोजीशन पर है। लेफ़्ट का पहला डाइस है जिस पे 6 टॉप है, मगर दूसरे डाइस पर टॉप 2 बना है और 6 उसका एडजेसेंट बन गया है। इस तरह से 6 और 2 दोनों डाइस पर अलग अलग पोजीशन पर है, मगर 6 और 2 दोनों ही सेम नंबर है दोनों डाइस पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल से तीसरा नंबर जो है 5 और 3 ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। इसे याद रखें, ये है रूल नंबर 2। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये बयान करता है कि अगर एक एलिमेंट कॉमन है दोनों ही डाइस पर मगर अलग अलग पोजीशन पर, तब हम डाइस को क्लॉकवाइज रोटेट करके सातदार सिमत में उसे रोटेट करके डाइस को हम उसके अपोजिट फेसेस को हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अहम रूल है। आइए इसे शक्ली मिसाल के ज़रिए समझते हैं। 2 डाइस, इन दोनों डाइस पर नंबर फर्स्ट डाइस जिसका टॉप 1 है और उसके एडजेसेंट हमें 4 और 5 नज़र आ रहे। सेकंड डाइस जिसका टॉप 3 है और उसके एडजेसेंट हमें 1 और 5 नज़र आ रहे। यहाँ पर 1 जो है ये दोनों डाइस पर है मगर अलग अलग पोजीशन पर है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉमन एलिमेंट है इसका सहारा लेके हम दोनों ही डाइस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाएं तो नंबरात या फेसेस के अपोजिट का फेस हम हासिल कर सकते हैं। देखिए पहले डाइस को हम वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो 1 जो है जहाँ पे 4 है वहाँ आ जाएगा और 4 के अपोजिट में क्योंकि 3 होता है तो 3 जो है टॉप पर आ जाएगा। इस तरह से वर्टिकली क्लॉकवाइज रोटेट करके हम फेस 4 के अपोजिट वाला नंबर 3 हासिल कर सकते हैं, जो हमें डाइस सेकंड में जिसकी शक्ल नज़र आ रही। अब हमें 1 के अपोजिट का नंबर हासिल करना है तो फिर हम सेकंड डाइस को फिर से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। इस तरह से रोटेट करेंगे कि 1 के अपोजिट का फेस सामने आ जाए और 1 वाला फेस बैक साइड चला जाए और इस तरह से 1 के अपोजिट में हमें 6 हासिल होगा। तो इन दोनों ही मिसालों में डाइस जो है दोनों का कॉमन नंबर 1 है। हमने
डाइस 1 को क्लॉकवाइज रोटेट करा, क्लॉकवाइज रोटेट करने से 4 के अपोजिट का 3 हमें हासिल होगा, और सेकंड डाइस को क्लॉकवाइज रोटेट करने से 1 के अपोजिट का 6 हमें हासिल होगा। आइए डाइस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर अपोजिट फेस पे जो नंबर है वो डॉट्स की मदद से जाहिर किया गया है। ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके अपोजिट फेसेस पर ऑलवेज 7 सम जो है ये 7 है। हमको कौन सा फिगर करेक्ट है ये पहचानना है। आइए पहले फिगर को देखते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 के अपोजिट यानी यहाँ पे 6 डॉट्स आना चाहिए, जबकि 6 डॉट हमें यहाँ नज़र आ रहे। 1 और 6 यहाँ एडजस्टेड हो गए, इसलिए ये फिगर गलत है। सेकंड फिगर 1 और 6 अपोजिट होने से सम 7 आना चाहिए। जो अभी देखे हमने कि डाइस के अपोजिट नंबरिंग स्कीम इस तरह से होती है कि अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 के अपोजिट 6 रहेगा तो ये 7 हो गया। ये 5 है, 5 के अपोजिट 2 रहेगा तो ये 7 हो जाएगा। ऊपर 3 डॉट्स है, 3 के अपोजिट में 4 डॉट्स आएंगे, तो इस तरह से ये एक इमेज हमें सही नज़र आ रही। आइए बाकी के 2 इमेजेस को भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैंक फेस है, इसलिए ये डायरेक्टली ब्लैंक फेस होने के वजह से ये थर्ड ऑप्शन गलत रहेगा। यहाँ पर 5 है, 5 के अपोजिट में 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 डॉट्स दिए हुए हैं इस फेस पर, इसलिए ये फेस भी गलत है। और यहाँ पे करेक्ट फिगर के लिए ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमें बी में नज़र आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 डाइस दिए हुए हैं। यहाँ पे दोनों की पोजीशन डायग्राम में है। हमें व्हेन 4 इज़ द बॉटम, जब 4 बॉटम रहेगा उस वक्त टॉप पे कौन सा नंबर रहेगा ये हमें पहचानना है। दोनों डाइस का टॉप जो है 1 है, यानी दोनों का सरफेस सेम रहेगा। तो रूल नंबर 1 से हमें पता है जब सरफेस सेम होता है तो बाकी के फेसेस पर जो नंबर रहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे टॉप 1 है और 2 जो है ये 6 के अपोजिट हो जाएगा, 2 अपोजिट 6। इसी तरह से 3 अपोजिट 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 1 टॉप है, तो यहाँ पे 2, 3, 5, 6 ये नंबर हो चुके हैं। 1 टॉप पर है तो डेफिनेटली एक ही नंबर बचा है जो नंबर है 4। जब 4 बॉटम में रहेगा तो टॉप पे नंबर जो है वो 1 रहेगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब। आइए सॉल्व करते हैं अगला सवाल। यहाँ पे एक डाइस जो है ये 3 टाइम फेंका गया और अलग अलग पोजीशन तीनों बार हासिल हुई, जो हमको यहाँ पे फिगर में बताई गई है। तीनों फिगर एक ही डाइस की है मगर 3 मरतबा फेंका गया, तो तीनों बार हमें टॉप पे अलग अलग नंबर हासिल हुए। फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 3। 3 जो है नंबर 3 इसके अपोजिट फेस हमको मालूम करना है। 3 जब है 3 का अपोजिट फेस, तो 3 की पोजीशन नहीं दी हुई है कि किस पोजीशन पे 3 रहेगा, तो हमको अपोजिट फेस हासिल करना है। टॉप है, बॉटम है या एडजेसेंट में है, ऐसा नहीं है। बस जो 3 नंबर है जिस फेस पर, उस फेस का अपोजिट फेस पे नंबर कौन सा होगा वो हमें पहचानना है। आइए इसे एनालाइज करते हैं। ये डायग्राम में हमें 3 नज़र आ रहा, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो ये एक जो नंबर है 3 तीनों डाइस पर है, इसलिए हम ये 3 की मदद से नंबर 3 के एडजेसेंट नंबर मालूम कर लेते हैं। सो एडजेसेंट नंबर्स आर, 3 के एडजेसेंट नंबर कौन कौन से हैं। पहले डायग्राम से हमें 1, 2 मिलेगा, 1, 2।
यहाँ पे भी 1 रिपीट हो गया इसलिए 1 लिख लिए, इसे छोड़ दो। यहाँ से 5 मिल रहा है, 1 2 5, और यहाँ से 2 4 है, तो यहाँ से 2 तो हमने लिख लिए, तो 4। इट मीन्स डैट कि यहाँ पे अगर डाइस का फेस जिस पे नंबर 3 है उसके एडजेसेंट जो नंबर्स रहेंगे फेसेस पर वो रहेगा 1 2 5 4। यहाँ पे 3 छूट गया क्योंकि 3 हमने वही नंबर लिए जिसके एडजेसेंट हमें ये ढूंढना था, और यहाँ पे एक ही नंबर बचा है अदर देन 3 जो है 6। ये नंबर छूटा है यहाँ पे, ये चारों भी एडजेसेंट हो गए। 3 के एडजेसेंट है, नंबर एक ही छूटा जो 6 है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी 6 राइट आंसर रहेगा, यानी जो फेस है जिस पर 3 नंबर है उसका अपोजिट फेस का नंबर 6 रहने वाला है। इस तरह से इसका ये सही जवाब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2 पोजीशन दिए हुए हैं एक ही डाइस के, और हमें वो नंबर मालूम करना है जो बॉटम में रहेगा जब 3 टॉप पे रहने वाला। अगर 3 का अपोजिट मालूम हो गया तो 3 टॉप पर रहेगा तो उसके बॉटम में उसका अपोजिट नंबर रहेगा। दोनों डाइस में एक फेस पर एक नंबर कॉमन है जो 6 है, यानी रूल नंबर 1 से बाकी के 2 एडजेसेंट फेसेस के जो नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। यानी यहाँ पे 6 कॉमन है, 4 अपोजिट रहेगा 1 के, 5 अपोजिट रहेगा 3 के। 3 का अपोजिट 5 हमें मिल गया। जब टॉप पे 3 रहेगा तो बॉटम पे उसका अपोजिट नंबर रहेगा और उसका अपोजिट नंबर 5 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 5 जो ऑप्शन सी रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 3 पोजीशन दिए हुए हैं डाइस के, और इसी फिगर पे बेस रखते हुए क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें वो नंबर मालूम करना है जो 2 के अपोजिट रहेगा। यानी फेस जहाँ फेस पर नंबर 2 रहेगा उस फेस के अपोजिट वाले फेस पर का नंबर हमें मालूम करना है। यहाँ पे पहले फिगर में और दूसरे फिगर में एक कॉमन फेस 6 नंबर के साथ दिख रहा है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे इसके एडजेसेंट नंबर मालूम करने के लिए। और इस तरह से 6 के एडजेसेंट जो है हमको फेस फिगर 1 से 1 4 फेस नज़र आ रहा है, और फिगर 2 से हमें 3 5 इस तरह से 6 के एडजेसेंट फेसेस हमें मालूम पड़े। यहाँ पे एक नंबर जो है वो छूटा हुआ है, वो है 2, यानी 2 जो है वो अपोजिट टू 6 रहेगा। 2 अपोजिट टू 6 रहेगा, हमें नंबर 2 का जो फेस है उसका अपोजिट मालूम करना है, तो वो यहाँ हमें 6 मालूम हुआ। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 6 यानी ऑप्शन ए जवाब रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 4 डिफरेंट पोजीशन है एक ही डाइस के दिए हुए 4 फिगर में। हमें अपोजिट फेस ढूंढना है नंबर 4 के। जिस फेस पर नंबर 4 है उसके अपोजिट वाला फेस हमें ढूंढना है। यहाँ पे फिगर 1 में भी हमें 4 नज़र आ रहा है, फिगर 2 में भी 4 का फेस नज़र आ रहा है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे 4 के एडजेसेंट जो है नंबर 1 से 2 और 3 रहेगा, और नंबर 2 से 3 और 5 रहेगा, तो 3 हम लिख चुके यानी 5। इसका मतलब ये होगा या तो 1 या 6 जो है ये अपोजिट रहेगा 4 के, मगर 2 फेसेस अपोजिट नहीं हो सकते, इसलिए हमको ये तय करने के लिए यहाँ पे नंबर 3 जो फिगर 1 में भी दिख रहा है, फिगर 2 में भी है, फिगर 3 में भी है और फिगर 4 में भी है, इसलिए हम नंबर 3 के
एडजेसेंट नंबर यहाँ पे लेंगे, ये एडजेसेंट है। उसी तरह से 3 के एडजेसेंट हमें फिगर 1 से 2 4 मिलेगा, फिगर 2 से 4 5 यानी 5 मिलेगा, फिगर 3 से 1 5 मिलेगा यानी 1 5 हम लिख चुके हैं, और फिगर 4 से 1 2 जो हम लिख चुके हैं। यहाँ पे ये एडजेसेंट की वजह से यहाँ पे एक ही नंबर छूटा है जो 6 है, तो 6 जो है अपोजिट टू 3 है। अब यहाँ पे 6 अपोजिट टू 3 डेफिनेट हो गया। यहाँ पे ये 6 फिर हम हटा देंगे और हमारा रिजल्ट रहेगा कि 1 जो है अपोजिट टू 4 है, और हमारा आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमको 3 डिफरेंट पोजीशन दिए हुए हैं एक ही डाइस के, फिगर 1 2 3 में। हमको नंबर ऑफ डॉट्स उस फेस के मालूम करना है, उस फेस के अपोजिट का जिसमें 1 डॉट है, यानी 1 डॉट के अपोजिट वाला फेस कितने डॉट्स का है ये हमें मालूम करना है। यहाँ पे 3 फिगर है, फिगर नंबर 1 2 3 तीनों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें 2 डॉट वाला फेस, ये फेस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी तीनों इसमें 2 डॉट का जो फेस है उसके एडजेसेंट कौन कौन रहेगा ये हम फिगर के साथ बता सकते हैं। 2 का एडजेसेंट फिगर नंबर 1 से 1 डॉट है और 3 डॉट है। इसी तरह से फिगर नंबर 2 में 1 और 5 है, तो 1 हम लिख चुके यानी 5 भी उसका एडजेसेंट हुआ। और नंबर 3 से 5 और 3 हमको नज़र आ रहा है, 2 फेस 2 के एडजेसेंट है, 5 और 6, तो 5 हम लिख चुके हैं यानी 6 भी उसका एडजेसेंट हो गया। यानी 2 डॉट के एडजेसेंट में 1 डॉट है, 3 डॉट है, 5 डॉट है और 6 डॉट है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एक ही नंबर छूटता है जो 4 है, तो 4 जो है वो अपोजिट हो जाएगा 2 डॉट के। इसी तरह से नंबर 1 डॉट जो है हमको फिगर 1 और 2 में नज़र आ रहा है, तो जहाँ पे सिंगल डॉट है उसका एडजेसेंट हम ढूंढते हैं। फिगर नंबर 1 और 2 से हमको 2 डॉट, 3 डॉट और 5 डॉट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 नंबर छूट रहे हैं, 4 और 6। 4 और 6 जो है वो अपोजिट टू 1 हो सकते हैं यहाँ पे, मगर हमने 4 जो है वो अपोजिट टू 2 यहाँ पे डेफिनेट किया है, इसलिए 4 हट जाएगा और हमारा आंसर होगा 6 इज़ अपोजिट टू 1। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फिर से 4 पोजीशन दिए हुए हैं एक ही डाइस के। हमको बॉटम फेस का नंबर बताना है। What number be at the bottom when the dice is in position as shown in figure 3। फिगर 3 में टॉप 3 है, ये टॉप जब रहेगा तो उस वक्त बॉटम में कौन सा नंबर रहेगा वो हमको बताना है ऑप्शन में से। यहाँ पे पहले 3 फिगर में फिगर 1 2 3 इसमें हमको 5 नज़र आ रहा है, तो 5 के एडजेसेंट नंबर हम लिखेंगे। 5 नंबर के एडजेसेंट नंबर जो है वो है पहले फिगर से 4 6, सेकंड फिगर से 1 4 4 हम लिख चुके हैं यानी 1 नंबर लिखना है। फिगर 3 से 3 6, तो इस तरह से 1 3 4 6 ये नंबर 5 के एडजेसेंट रहेंगे। इसी तरह से इसमें नंबर एक ही छूट रहा है 2, यानी 2 इज़ अपोजिट टू 5। इस तरह से हमारा एक नतीजा निकलेगा। इसी तरह से हमें फिगर नंबर 1 में 4, फिगर नंबर 2 में 4, फिगर नंबर 4 में 4, इस तरह से 3 डाइस पे 4 नज़र आ रहा, तो 4 के एडजेसेंट हम यहाँ पे तय कर लेंगे। तो 4 का एडजेसेंट जो है तय करने पे हमको ये मालूम पड़ता है कि 5 6 1 2 ये नंबर उसके एडजेसेंट है, यानी यहाँ पे 3 जो है इज़ अपोजिट टू 4। तो इस तरह से फिगर 3 में टॉप पे 3 है, 3 अपोजिट टू 4 है, इसलिए टॉप पे जब 3 रहेगा
तो बॉटम में उसका अपोजिट रहेगा, सो बॉटम इज 4, यानी हमारा आंसर रहेगा C4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक डाइस को 4 टाइम्स उछाला गया, उसके 4 डिफरेंट पोजीशन हमें मिले जो नीचे फिगर में है। हमको वो नंबर मालूम करना है उस फेस का जो 2 के अपोजिट है। यहाँ पे हमें 2 नंबर पहले फिगर में भी नज़र आ रहा, सेकंड में भी नज़र आ रहा और 4 में भी नज़र आ रहा। सो फिगर नंबर 1, 2, 4 से 2 नंबर का एडजेसेंट नंबर हमको बताना है। तो पहली फिगर से हमें 4, 6 मिलेगा, सेकंड फिगर से हमें 3, 4 मिलेगा, 4 हम लिख चुके। 4 फिगर से हमें 1, 3 मिलेगा, 3 हम लिख चुके। इस तरह से 1, 3, 4, 6 जो है ये एडजेसेंट है। तो यहाँ ये नतीजा निकलता है कि 5 जो है ये अपोजिट टू 2 है। इसी तरह से हमें फिगर जब थर्ड फिगर रहेगा तो हमारा ऑप्शन जो है वो इसका सी जवाब रहेगा, जो 5 है जो 2 के अपोजिट रहेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट नंबर इज अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट वाला नंबर हमको ढूंढना है। हमें 4 डिफरेंट पोजीशन दिए हुए हैं एक ही डाइस के। यहाँ पे 3 नंबर फिगर 1 में भी नज़र आ रहा, उसका फेस फिगर 3 में भी है और फिगर 4 में भी है। इसलिए ये तीनों फिगर से हम 3 नंबर फेस का एडजेसेंट नंबर फाइंड कर लेंगे। तो 3 के एडजेसेंट में जो नंबर है, पहले डाइस से हमें 2, 6 मिला। इसी तरह से थर्ड डाइस से हमें 1, 6 मिलेगा, 6 हम लिख चुके, हम 1 लिखेंगे। और फोर्थ डाइस से हमें 1, 5 मिलेगा, 1 हम लिख चुके यानी 5। इस तरह से 3 के एडजेसेंट जो है 1, 5, 2, 6 इस तरह से नंबर है। इसमें एक ही नंबर छूटा हुआ है और वो नंबर है 4। सो 4 इज अपोजिट टू 3। ऑप्शन 4 यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब। हमें इस क्वेश्चन में फेस अपोजिट टू 4 ढूंढना है। यहाँ पे 4 डिफरेंट पोजीशन डायग्राम में बताई हुई है। फिगर इसमें हर फिगर में हमें 5 और साथ ही साथ 4 जो है ये रिपीटेड नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे पहले 5 का एडजेसेंट ले लेते हैं। 5 का एडजेसेंट नंबर जो है, नंबर फेसेस जो है वो रहेंगे पहले डायग्राम से 4, 6, दूसरे डायग्राम से 1, 2 और तीसरे डायग्राम से 1, 6 तो वो लिख चुके हम। यानी यहाँ पे एक ही है 3 जो अपोजिट टू 5 रहेगा। इसी तरह से हमको 4 का अपोजिट निकालना है, इसलिए हम 4 का एडजेसेंट लेंगे और 4 के एडजेसेंट फेसेस जो है वो हमको फिगर 1 से मिलेंगे 6, 5 और फिगर 4 से हमको मिलेंगे 2, 3। यहाँ पे एक ही नंबर जो है वो छूट रहा है जो 1 है, तो यहाँ हमारा रिजल्ट रहेगा 1 इज अपोजिट टू 4। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी सही जवाब।